Hello students, in last lecture we have discussed about chemical reactions of dihydric alcohols. Now in this lecture we are going to discuss about rest of one of chemical reaction of dihydric alcohol, that is oxidative cleavage of 1,2-glycols. 1,2-glycol means those compound which containing 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कंडीशन क्या है कि बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम. सच कंपाउंड्स आर नोन एज 1,2-ग्लाइकोल्स. मीन्स जिन कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में क्या है, 1,2 पोजीशन पे है, तो इसको हम 1,2-ग्लाइकोल्स कहेंगे. अब जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है 1,2-ग्लाइकोल्स की मीन्स विसिनल ग्लाइकोल्स की, वो किन रिएजेंट की प्रेजेंस में होगी वो हम देखते हैं. फर्स्ट जो रिएजेंट है पर आयोडिक एसिड. हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए पर आयोडिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HiO4. सेकेंड रिएजेंट जो हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2-ग्लाइकोल्स, दैट इज लेड टेट्रा एसीटेट. लेड मीन्स Pb, टेट्रा मीन्स 4, एसीटेट क्या होता है, CH3COO एसीटेट. जो लेड टेट्रा एसीटेट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, Pb लेड के लिए, टेट्रा का मीन्स क्या है, 4 है, एसीटेट का मीन्स क्या है, CH3COO. क्योंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH. जब ये अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो किस में कन्वर्ट होगा, एसीटेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में. तो ये एसीटेट आयन है. लेड टेट्रा एसीटेट में हम क्या देखते हैं, लेड पे 4 पॉजिटिव चार्ज है और एसीटेट पे -1 चार्ज है. कभी भी फॉर्मूला बनता है तो एक्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है. इसका 1 है तो ये इधर आएगा, इसका 4 है ये इधर आएगा, तो Pb1 हो गया और CH3COO की होल 4, दैट इज लेड टेट्रा एसीटेट. ये 2 रिएजेंट है, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी 1,2-ग्लाइकोल्स की. अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हम किसी ग्लाइकोल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3, यहाँ पे OH है, ये CH, यहाँ भी CH3 और OH है. 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूट. सभी कार्बन के इन बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमने एन वर्ड यूज किया. 2 और 3 के साथ क्या है, OH है, तो ब्यूटेन 2,3 डाइओल. जब हम इसकी HiO4 के साथ रिएक्शन करेंगे मीन्स पैरायोडिक एसिड के साथ, तो क्या होता है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड O में, और ये भी CH डबल बॉन्ड O में. यहां से 2 हाइड्रोजन है, ये 1 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. ये जो 2H2 है और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर हो गया और ये CH3CHO में कन्वर्ट हो गया, ये भी CH3CHO में कन्वर्ट हो गया, प्लस में क्या है, HiO3 बाहर हो गया. तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखते हैं, CH3CHO, ये CH3CHO, ये भी क्या है, CH3CHO. तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स एस्टल्डिहाइड के प्रोड्यूस हुए हैं. HiO4 किस में कन्वर्ट हो गया, HiO3 में. इसने जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है वो 2 हाइड्रोजन के साथ H2O बाहर हो गया. यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें तो हम क्या देखेंगे मैकेनिज्म में, कि कैसे HiO4 है वो वर्क करता है, कैसे वो ऑक्सीडेशन करेगा. तो हम ये देखेंगे कि जो HiO4 है
वो डिसोसिएट होके क्या प्रोड्यूस करेगा? यदि हम HiO4 की बात करते हैं, ये डिसोसिएशन के बाद H पॉजिटिव प्लस क्या है, iO4 नेगेटिव। अब iO4 नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कैसे रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। iO4 I के साथ आयोडीन के साथ 4 ऑक्सीजन है, हमने उसको डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव से दिखाया है। वैसे क्या होता है कि जो iO4 नेगेटिव है उसमें डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। मीन्स आयोडीन की साइड में क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड है। सिंगल नहीं कह सकते, हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और पाई है, और सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। टोटल आयोडीन के 4 साइड क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1s और 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मीन्स इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। आयोडीन है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है। आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 53 है। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट में 7 है तो इसकी साइड में मैक्सिमम 7 बॉन्ड हो सकते हैं। वैसे तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और I नेगेटिव में चेंज हो गया। तो आयोडीन क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 1 है। बट यदि हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो ये इसकी कोवेलेंसी है, ये मैक्सिमम 7 तक होगी। इसकी साइड में मैक्सिमम क्या है, 7 बॉन्ड होंगे। 2, 4, 6 और ये क्या हो गया, 7। तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है OH में जो हाइड्रोक्सिल है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे आयोडीन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, सभी पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। आयोडीन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर आयोडीन पे अटैक करेंगे और ये O नेगेटिव में शिफ्ट हो गए। अब इस O नेगेटिव के साथ जब ये अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा तो यहाँ पे OH की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के लोन पेयर आयोडीन पे अटैक करेंगे और ये क्या हो गया, O नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन होगी वो हम देखते हैं। CH3, ये CH ऑक्सीजन, यहां भी CH और ये ऑक्सीजन और ये क्या है, CH3। इन दोनों ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, आयोडीन के साथ। ये भी OH हो गया और ये भी क्या हो गया, OH हो गया, क्योंकि O नेगेटिव के साथ अब जो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा, वो O नेगेटिव के साथ यहाँ पे OH की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ आयोडीन पे अटैक करेंगे, O नेगेटिव के साथ ये H लग गया तो यहाँ पे भी OH की फॉर्मेशन होगी। ये क्या है, डबल बॉन्ड O है और क्या है, O नेगेटिव है। एक ही कंपाउंड के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इमीडिएटली क्या करेंगे, वाटर लॉस करेंगे। जैसे 2 OH है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए और ये OH नेगेटिव मीन्स वाटर बाहर हो गया। हम इसको सिंगल स्टेप में भी दिखा सकते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CH, CH3, यहाँ पे CH और CH3 और ये 2 ऑक्सीजन है, आयोडीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड O और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड O आ गया और OH और H वाटर बाहर हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट हो गए। मीन्स
इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा भी रहे और इसकी तरफ आ रहे हैं तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, IO3 नेगेटिव भार हो गया। क्या भार हो गया? IO3 नेगेटिव। यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो गई? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो CH3CH डबल बॉन्ड हो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, और ऐसे यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड हो। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं? यहाँ पे एस्टल्डिहाइड के। प्लस में क्या हो गया? IO3 नेगेटिव भार हो गया। ये ओवरऑल इसका क्या है? मैकेनिज्म है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे तो CH3CHO, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे CH3CHO। 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के बने हैं, IO3 नेगेटिव भार हो गया, वाटर पहले भार हो गया। ओके, ये मैकेनिज्म है कि पर आयोडिक एसिड है वो कैसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है वो करता है। ऐसे ही अब हम लेड टेट्रा एसीटेट की बात करते हैं कि लेड टेट्रा एसीटेट है वो भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर सकता है। तो इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने देखा कि कोई भी कंपाउंड है जिसमें 2OH ग्रुप है, हमने जनरल ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमने कोई ग्रुप अटैच नहीं किया, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकते हैं। यदि हम इसकी लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे PbOAc की होल 4 लेड टेट्रा एसीटेट के साथ, तो क्या होता है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में, और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोनिल कंपाउंड्स की। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, C की साइड में 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। मीन्स क्या है? 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो गई। प्लस में क्या है? 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर होंगे, और यहाँ पे 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ 2 एसीटेट के साथ 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बाहर हो गए। प्लस में क्या है? Pb के साथ 2 OAc है, तो हम इसको PbOAc को हम OOCCH3 लिख सकते हैं, CH3COO की होल ट्वाइस लेड टेट्रा एसीटेट बाहर हो गया। मेनली क्या होता है कि लेड टेट्रा एसीटेट है या पर आयोडिक एसिड है, वो जो एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कार्बन किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स में। यदि हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि कैसे लेड टेट्रा एसीटेट है वो 1,2 ग्लाइकोल्स है उसका ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज करता है। तो इसमें हम देखेंगे C, ये OH है, ऐसे COH मीन्स एडजेसेंट कार्बन के साथ OH ग्रुप है। अब हम ये देखेंगे Pb के साथ 4 एसीटेट ग्रुप है। 4 को हम ऐसे दिखा सकते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे भी O C डबल बॉन्ड O CH3। ये लेड टेट्रा एसीटेट का फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे? लेड पे, क्योंकि लेड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इन सभी ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हम ऐसे दिखा सकते हैं। और इन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो लेड पे ओवरऑल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अटैक करेंगे? लेड पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए तो एसीटेट आयन बाहर हो गए। जब ऑक्सीजन के लोन पेयर Pb पे लेड पे अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन और Pb के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगा, वो इस एस्टेट आयन के साथ एसिटिक एसिड बाहर हो गया। ऐसे ही सेकंड OH है, उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे? Pb पे, और ये एसिटेट आयन बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये H और ये एसिटेट आयन
एसिटिक एसिड बाहर हो गया और 1 एसिटिक एसिड यहां से बाहर हो गया, 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स बाहर हो गए और देयर इज ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन बोथ ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू लेड डाइएसिटेट। तो इसमें हम देखेंगे कि किसकी फॉर्मेशन हुई है, सी, यहाँ पे O, ये C की साइड में क्या है 2 बॉन्ड, ये H3, ये 4 बॉन्ड है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन इस लेड पे अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है लेड के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ये क्या है 2 एसिटेट ग्रुप है OC डबल बॉन्ड O CH3 और क्या है OC डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए, लेड के पास। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर हुए थे। अब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो C डबल बॉन्ड O हो गया, प्लस में क्या हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो C की साइड में 2 बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O हो गया और प्लस में क्या है PP की साइड में 2 एसिटेट आयन है तो OCO CH3COO PP के साथ अटैच है, मींस लेड डाइएसिटेट है वो बाहर हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया 1,2 ग्लाइकोल किस में चेंज हो गए 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स में। हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि इस ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की यूटिलिटी कहाँ है। यूटिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट, यदि हम यूटिलिटी की बात करते हैं कि कहाँ यूज है, यूटिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल्स, तो हमने यहाँ पे यूटिलिटी का हेडिंग डाला है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या होता है कि जो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है ये हेल्प करती है इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ 1,2 ग्लाइकोल्स और विसिनल ग्लाइकोल्स। तो जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो किसमें है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है ये ऑक्सीडेटिव जो क्लीवेज है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की हेल्प से हम कैसे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जब किसी भी कंपाउंड की यदि वो आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो जो उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे आफ्टर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वो क्या है, प्रोडक्ट्स को देखते हुए हम पता लगाएंगे कि इनिशियल कंपाउंड क्या था। तो जो इनिशियल कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर की हमें यहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट हमने 3 ब्यूटेन डाइऑल के आइसोमर्स लिए हैं। फर्स्ट में ब्यूटेन 1,2 डाइऑल की बात करती हूं, ब्यूटेन 1,2 डाइऑल की क्या फॉर्मूला होगा, CH2OH CHOH CH2 और CH3 मीन्स 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया और 1 2 पे क्या है OH ग्रुप है तो ब्यूटेन 1,2 डाइऑल। जब हम इसकी पैरायोडिक एसिड के साथ HiO4 के साथ या फिर लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड हो, क्योंकि दोनों H रिमूव हो जाएंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड हो। CH2 का मीन्स क्या है, C की साइड में 2H है और डबल बॉन्ड हो। प्लस में क्या है, यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो गई। CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O, H की फॉर्मेशन हो गई। प्लस में क्या है, 2 हाइड्रोजन यहां से 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बाहर हो गया यदि पैरायोडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो, और ये HiO3 बाहर हो गया। सिमिलरली यदि लेड टेट्राएस्टेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, बट साथ में जो साइड प्रोडक्ट है वो 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे और HiO3 की जगह पे लेड डाइएसिटेट मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जब ब्यूटेन 1,2 डाइओल की बात करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम मिथेनॉल कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या है, प्रोपेनल। 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो गया, और 1 जो कार्बन है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में है तो ये प्रोपेनल है। इसको हम प्रोपोन एल्डिहाइड कह सकते हैं, कॉमन नेम। अब हम देखते हैं कि यदि ब्यूटेन 2,3 डाइओल हम लेते हैं तो क्या होगा, CH3 CHOH CHOH और CH3, इसमें 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, और 2 और 3 क्या है, OH की फॉर्म में है तो ब्यूटेन 2,3 डाइओल। यदि हम इसकी पैरायोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं HiO4 के साथ तो हमें पता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, उन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा जिनके साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, अभी हमने ये रिएक्शन डिस्कस की थी, CH3CHO CH3CHO, नीचे भी CH3CHO मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, प्लस में क्या हो गया, HiO3 बाहर हो गया, प्लस में क्या हो गया, ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बाहर हो गया, मीन्स 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। कॉमन नेम में हम इसमें 2 कार्बन है तो एसिड और CHO है तो एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड कह सकते हैं। यदि हम ब्यूटेन 1,3 डाइओल के साथ पैरायोडिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट हमारा ये तो क्या है, फर्स्ट है, हमने आइसोमर लिया है, ये सेकंड आइसोमर है। ऐसे यदि हम थर्ड आइसोमर की बात करते हैं, जो थर्ड आइसोमर है वो हमने देखा कि यहां पे हम ब्यूटेन 1,3 डाइओल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सभी में क्या आएगा, यहाँ पे ई आएगा क्योंकि ई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि डाइओल है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हम ये देखते हैं ब्यूटेन 1,3 डाइओल है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ OH है, सेकंड के साथ नहीं है, थर्ड के साथ क्या है, OH है, और फोर्थ के साथ नहीं है। ये ब्यूटेन 1,3 डाइओल का। यदि हम इसकी पैरायोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे या लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स ब्यूटेन 1,3 डाइओल डज नॉट रिएक्ट विद पैरायोडिक एसिड एंड लेड टेट्रा एस्टेट बिकॉज बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर नॉट अटैच टू 1,2, मीन्स एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि ऐसे डाइहाइड्रिक एल्कोहली रिएक्शन देंगे जिनमें OH ग्रुप है, बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है वो हेल्प करती है इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट या कंपाउंड, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमें 1 फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है और 1 प्रोपेनल मॉलिक्यूल मिल रहा है, यदि हम किसी भी कंपाउंड की पैरायोडिक एसिड या लेड टेट्राएस्टेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इट मींस द कंपाउंड इज ब्यूटेन 1,2 डाइओल। और यदि हमने किसी कंपाउंड की पैरायोडिक एसिड के साथ रिएक्शन की और हमें 2 एस्टल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं या 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, इट मींस द स्टार्टिंग कंपाउंड इज ब्यूटेन 2,3 डाइओल।
और ये थर्ड है, ये रिएक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है डज नॉट अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं होगी, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शोज नहीं करेगा। तो जो सेकंड यूटिलिटी है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पता लगाने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो जो सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है वो करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जैसे यदि हम ग्लिसरॉल ले रहे हैं, सॉरी हम यदि इथाइलिन ग्लाइकोल ले रहे हैं, हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। इसमें 2CH2 है, मीन्स क्या है, CH2 को हम इथाइलिन कहेंगे, 2 OH है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की यदि हम पर आयोडिक एसिड मीन्स HiO4 के साथ या लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O। CH2 डबल बॉन्ड O को हम कैसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड और H, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 2 हाइड्रोजन है ये, 1 ऑक्सीजन के साथ H2O बाहर हो गया और प्लस में क्या हो गया, HiO3 बाहर हो गया। यदि हम ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल लेंगे, ग्लिसरॉल में क्या होता है, 3 कार्बन है और सभी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, मींस प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल को हम क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल। ये प्रोपेन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन है और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 के साथ भी OH है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, इसी को हम ग्लिसरॉल कहेंगे। यदि हम इसकी पैरायोडिक एसिड मीन्स HiO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जिन भी कार्बन के साथ OH ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन के साथ सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड O में, ये CH2 डबल बॉन्ड O में, और ये किस में कन्वर्ट होगा, HC डबल बॉन्ड O, OH मीन्स इसके साथ 1 ऑक्सीजन लगेगा। तो हम क्या देखते हैं कि किसकी फॉर्मेशन होगी, HCH डबल बॉन्ड O, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड O में, नीचे वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड O में, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। एक्चुअल में क्या होता है कि 1 HiO4 रिएक्ट विद दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड सेकंड रिएक्ट विद दिस। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे यदि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो कितने पैरायोडिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की, और यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 1 पैरायोडिक एसिड मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये देखते हैं कि किसकी फॉर्मेशन होगी, ये किस में कन्वर्ट होगा, HC डबल बॉन्ड O OH में, और जो ये 2 HiO4 है किस में कन्वर्ट हो गया, 2 HiO3 में, प्लस क्या हो गया, H2O बाहर हो गया। यहां से बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो गए। तो हमने क्या देखा कि ग्लिसरॉल में 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, तो क्या होगा, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पे 2 पैरायोडिक एसिड मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो 1 पैरायोडिक एसिड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें कितने पैरायोडिक एसिड मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है पर कंपाउंड, वहां से हमें आइडिया मिलेगा कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। यदि 1
Periodic acid molecules की requirement है. It means the compound contain only 2 hydroxyl group that are attached to adjacent carbon atoms. If 2 periodic acid molecules are required, it means the given compound contain 3 hydroxyl group. और यदि किसी कंपाउंड में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो 4 के 4 एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे 3 पैरायोडिक एसिड मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो हम क्या देखेंगे कि हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की हेल्प से नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कंपाउंड उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. तो जो लास्ट यूटिलिटी है वो हम ये पता लगाएंगे कि एक्चुअल में कोई कंपाउंड है वो पर आयोडिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा. तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, थर्ड एप्लीकेशन हमारी क्या है, टू डिटरमाइन वेदर द OH ग्रुप, टू डिटरमाइन वेदर द 2 OH group are vicinal to each other or not, to each other or not. हम ये देखेंगे यदि किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो विसिनल पोजीशन पे है या नहीं है. विसिनल का मीन्स क्या है, 1-2 पोजीशन पे, मीन्स वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है या नहीं है. तो हम ये देखते हैं यदि इसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है तो वो पर आयोडिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में. प्लस में क्या होगा, HiO3 बाहर हो गया, प्लस क्या है H2O बाहर हो गया. तो हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड और पैरायोडिक एसिड का मिक्सचर है उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3 हम ऐड करेंगे. यदि हम AgNO3 ऐड कर रहे हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgIO3 की फॉर्मेशन की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे. और ये क्या है, HNO3 बाहर हो गए. तो हम ये देखते हैं यदि हम कोई कंपाउंड है और पैरायोडिक एसिड का मिक्सचर है उसमें सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3 डाल रहे हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इट मीन्स दोज कंपाउंड कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच आर विसिनल टू ईच अदर. मीन्स क्या है, वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है. ये जो 1-2 कार्बन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इन 1-2 पोजीशन को हम क्या कहेंगे, विसिनल पोजीशन. यदि कोई कंपाउंड पैरायोडिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है उसका जो मिक्सचर है वो रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की, HiO3 प्लस H2. यदि उस मिक्सचर में हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल रहे हैं और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट की, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgIO3, इट मीन्स दोज कंपाउंड कंटेनिंग विसिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. यदि कोई कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मीन्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और उसमें हमने पैरायोडिक एसिड डाला है, यदि हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल रहे हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, इट मीन्स 2 OH ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड्स आर नॉट विसिनल टू ईच अदर. मीन्स क्या है, वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 1-2 पोजीशन पे नहीं है, वो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है. तो जो थर्ड यूटिलिटी है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल्स की वो क्या है, डिटरमाइन वेदर द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम और नॉट. ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 ग्लाइकोल्स और विसिनल ग्लाइकोल्स डिस्कस किया है और उसकी एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म डिस्कस किया है. यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.